तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया सब। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 3 द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो मैंने बात की थी उसे थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग हम क्यों कहते हैं, किस बेस पर कहते हैं, और किसी भी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है उसे हम नॉन लिविंग किस बेस पर कहते हैं। उसके लिए हमने कैरेक्टर्स फीचर्स बताए थे कुछ। इसमें पहला फीचर ग्रोथ को लिया था, जो कि डिफाइनिंग फीचर ना होकर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही था। टॉपिक में मैंने बताया था कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। इसकी बजाय मैंने बताई थी कि ग्रोथ जो है बहुत सी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनमें भी पाई जा रही है, और एक्सटेंसिक ग्रोथ हालांकि उसमें होती है। तो एक बात मैंने और रखी थी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, तो ये एनसीईआरटी को मिलाना चाहिए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और आज का जो नया फीचर हम लोग पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं थोड़ी सी। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बताओ भाई राजन, क्या? रिप्रोडक्शन मतलब जो अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हाँ, जनरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस, अ मेथड, अ प्रोसेस बाय विच वी प्रोड्यूस प्रोजेनिट ऑन सेल्फ। हम अपने ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है। चलो भाई अब आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, जो कि 12th क्लास में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में राजन क्या होता है, बताओ ज़रा। सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल, हाँ, जिनमें मेल और फीमेल दो जेंडर हो। ठीक है, अलग हो या एक में हो उससे कोई मतलब नहीं। मेल फीमेल हो, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिले और फ्यूजन करें, फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है वो दो प्रकार के हैं। एक है यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बेस पर, रिप्रोडक्शन के बेस पर हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल इसमें मेल और फीमेल अलग अलग हों, लाइक वी ह्यूमन, हम जैसे हैं, हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से जीव हैं जो जिनमें क्या है, मेल और फीमेल एक में है। जैसे एग्जाम्पल केचुआ, फेरेटिमा पोस्तुमा, लीच, है ना, बहुत से मैनी एग्जाम्पल है ऐसे। और नेक्स्ट बात करें तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें नहीं, यहाँ गलत कर दिया, देखो सॉरी। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो हम हो गए। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल एक ही में हो, तो बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल एक में हो, जैसे कि लीच, केचुआ। ठीक है, बहुत से प्लांट्स हैं ऐसे जो बाइसेक्सुअल हैं, जिनमें मेल और फीमेल एक में होता है। प्लांट्स के लिए हम शब्द यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हाँ, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। बाकी मोनोएसिस, डाइएसिस भी होता है, वो अभी आपका टॉपिक नहीं है। तो फिलहाल इतनी बात समझ लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल में मेल फीमेल अलग अलग होंगे, बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल एक में होंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और समझ लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली एडवांस रिप्रोडक्शन है, यानी इवोल्यूशन की लाइन में है, विकसित डेवलप रिप्रोडक्शन है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में है। हम सबसे ज़्यादा डेवलप है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमन। तो हमारे अंदर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो डेवलप प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म है, उन सब में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, इससे कोई मतलब नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, ऐसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं जिनमें मेल फीमेल का सिस्टम नहीं है, यानी गैमेट्स वगैरह नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह, हाँ, उनका सिस्टम कुछ नहीं होता है। प्लांट्स भी हैं बहुत से, और भी हैं, प्रोटिस्टियन हैं बहुत से। ठीक है, अमीबा वगैरह हैं। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सेक्सुअल भी होता है, ध्यान रखना। असेक्सुअल जो होता है, हम ये नहीं करें बिल्कुल ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, असेक्सुअल भी तो होता है, सेक्सुअल भी तो होता है प्लांट्स में, असेक्सुअल भी होता है। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। हम इनार्चिंग करते हैं, है ना, लेयरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, गोटिंग करते हैं, कर कहते हैं कलम बनाना,
है ना, जैसे गन्ने को काट करके लगा दिया, है ना, ऐसे आप पाकड़ वगैरह के डाल को काटा लगा दिया, गुलाब के डाल को काटा लगा दिया, कलम बनाई कभी उसके सेक्शन बना करके अलग अलग तरीके से उसका रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, ये आता है सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसके बारे में 12th क्लास में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे वो फिशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक है फिशन फिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, डिवाइडिंग होती है। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कोशिकीय जीव हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है या ट्राई फिशन भी होता है ना, यानी 3 भागों में टूटते हैं, उसे मल्टीपल फिशन में ही काउंट किया जाता है, ध्यान रखने की बात। तो अमीबा में जो फिशन होता है वो बाइनरी फिशन भी होता है, मल्टीपल फिशन भी होता है। ठीक है, यूग्लिना में बाइनरी फिशन होता है, पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है फिशन के, यानी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल इसका हम इस तरीके से दें तो ज़्यादा समझ आएगा कि ये अमीबा मान लो और इसने क्या किया, ग्रोथ करके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो देखिए इसकी ग्रोथ भी हो गई और प्रोडक्शन भी हो गया। तो इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कहा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एंड पैरामीशियम इज इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव इवेंट मीन्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, लेकिन ऐसा हाइगर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन हुआ है तो जरूरी नहीं है ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुई जरूरी नहीं रिप्रोडक्शन हो, सॉरी, रिप्रोडक्शन अगर हुआ है तब तो ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ अगर हुई है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, फ्रेगमेंट्स यानी आपने उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं और फ्रेगमेंट्स टूट गए हैं, यानी फ्रेगमेंट्स बना के रखते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें यूलोथेरिक्स का, ठीक है, एग्जांपल ले लें पेलिनेरिया का, इसमें रीजनरेशन होता है। जितने भागों में इन्हें तोड़ोगे उतने जितने भाग हैं वो सारे क्या बना लेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जितना इनको तोड़ोगे, और आप नहीं तोड़ते तो ये खुद तो तोड़ ही लेंगे अपने आप को। जैसे एग्जांपल है फिलामेंटस एल्गी है, इनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस हैं, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग जो होती है वो ईस्ट और हाइड्रा में होती है। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में होती है बडिंग। बडिंग का माने है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर ये ऐसे बड के आकार की, अगर हम हाइड्रा बनाए तो उसका स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, इस तरीके से, आपने देखा भी होगा बुक्स में, ये हाइड्रा है, इसके ऊपर एक बड से निकलती है, ये बड से निकलती है, इस बड क्या करती है, ये बड़ी होती चली जाती है और लास्ट में क्या करती है, अलग हाइड्रा बन जाता है और ये अलग एक हाइड्रा जो पेरेंटल हाइड्रा होता है, तो ये डॉटर हाइड्रा हो गया। तो ये 2 अलग अलग हाइड्रा बन जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन होता है। इस टाइप से रिप्रोडक्शन होने को कहते हैं बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होना, यानी बड जैसे निकलती है। ठीक है, अगला अगर बात करें तो स्पोरुलेशन फंजाई में होता है, स्पोर बना लेते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है जिसकी वजह से ये बडिंग नहीं कर पाते हैं या फर्मेंटेशन नहीं कर पाते हैं, फिशन नहीं कर पाते हैं, जिस टाइप का रिप्रोडक्शन उनके अंदर है। तो अदर टाइप का एक ऑप्शन होता है, जैसे अमीबा में होता है, वैसे तो फिशन करेगा, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, स्पोरुलेशन, स्पोर छोड़ देगा। फेवरेबल कंडीशन आते तक क्या करेगा, वो स्पोर, फेवरेबल कंडीशन जब आ जाएगी तो स्पोर के ऊपर की एक बड़ी खतरनाक जो लेयर होती है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है, वो टूट करके और पूरा ऑर्गेनिज्म निकल आता है, बन जाता है। ठीक है, ऐसे फंजाई स्पोर्स बनाते हैं और अपने स्पोर छोड़ देते हैं और फेवरेबल कंडीशन आती है, उसके बाद वो स्पोर एक पूरा मेच्योर जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। अभी रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात यह है, वो ये कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, अब बताओ क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर, हाँ डिफाइनिंग फीचर यूँ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा था कि डिफाइनिंग फीचर वही फीचर होगा जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में ही पाया जाए और किसी भी नॉन लिविंग ना हो, और जितने भी लिविंग हैं उन सब में हो। ये 3 शर्त मैंने बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, किसी भी नॉन लिविंग में ना हो, और जितने भी लिविंग हैं उन सब में हो। तो रिप्रोडक्शन इस बात पे खरा नहीं उतर रहा है। अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन में हम लोगों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या हैं, जो अनकेपेबल हैं, जो कैपेबल नहीं है, अनेबल है रिप्रोडक्शन करने में। ठीक है, तो वो क्या लिविंग थोड़ी, वो लिविंग नहीं है क्या, वो लिविंग है, नॉन लिविंग थोड़ी है। तो ऐसे ही बात करें, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है म्यूल का,
खच्चर कहते हैं जिसे। तो म्यूल भी क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, वो भी लिविंग है। ऐसे ही बात करें वर्कर बीज, बीज 3 तरीके की होती हैं, वर्कर बी और ड्रोन बी और क्वीन बी। इनमें से वर्कर बी जिसका काम होता है वर्क करना, न्यूट्रिशन पहुंचाना, और क्वींस के पास और बीज के पास, तो उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन वो लिविंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगता है कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो आएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और उसके बाद वालेकुम सलाम। मेटाबॉलिज्म जो टॉपिक है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। मैंने इससे पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में ही कहा था, वो डिफाइनिंग फीचर क्यों है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आप देखो। बैठो बैठो, तुम भी देखो। तो मेटाबॉलिज्म की परिभाषा क्या है राजन, बताओ भाई। हम बता दें, हम तो बता ही देंगे यार, तुम बताओ। हम तो इसीलिए खड़े हैं यहाँ पे। उस दिन बताई थी हमने मेटाबॉलिज्म क्या है। सम टोटल रिएक्शंस which occur, ऐसे लिख लो, सम टोटल ऑफ reactions occur in the body is called metabolism। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती हैं, जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, उन सब के टोटल को, यानी जो उनका सम है, सबको मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और हमने बताया था कि हम जीवों के अंदर ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो हमारे अंदर कुछ ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती फोड़ती हैं। ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो हमारे अंदर फॉर्मेशन करती हैं। जो तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, उन्हें कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जो किसी चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। इन दोनों के मिक्सिंग को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो क्या करें, जो लिविंग्स में पाई जाएं और किसी चीज़ का फॉर्मेशन करें, बॉडी के अंदर पदार्थ का फॉर्मेशन करें, तो उन्हें कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। और अगर ये लिविंग बींग्स में पाई जा रही तो इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कोई रिएक्शन नहीं है, एनाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, ना कि एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन तो बॉडी के बाहर भी पाई जा सकती है, लेकिन जब एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर हो तब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर हो तब ये डिफाइनिंग फीचर है। और इनके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं लास्ट में ISM लगा करके, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें एक लाइन में तो ये कि बॉडी के अंदर, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर, एनसीईआरटी कहती है टेस्ट ट्यूब के बाहर अगर बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वो भी एक क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। चूंकि वो बॉडी के बाहर है इसीलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो इससे पता लगता है कि बॉडी के बाहर जो रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म नहीं कहते हैं। और बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की शरीर के अंदर जो रिएक्शन होती है उसे कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, लेकिन वर्ड यूज करेंगे मेटाबॉलिज्म। सही है, बाहर जो पाई जा रही है उसके लिए हम मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसीलिए मेटाबॉलिज्म is a defining feature but metabolic reaction is not a defining feature. These are the characteristic features. ठीक है, यानी anabolic reaction, catabolic reaction only are the characteristic features. ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गई। तो ये बात लिख लें कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जैसे ATP बनती है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ के। ऐसे ही कैटाबॉलिक रिएक्शन किसका ब्रेकडाउन होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है।
ठीक है, ब्रेकडाउन होगा। और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन occur in the body are called metabolism, and this is a कैरेक्टरिस्टिक नहीं, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर पाई जा रही है मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो वो क्या है? वो एक डिफाइनिंग फीचर है। बोला है मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इफ कर लेते हैं यहाँ पे, इफ metabolic reactions occur in the body is called metabolism। ठीक है, बस लगा ही लो। दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि लिविंग्स में सब में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, और जितने भी लिविंग हैं उन सब में होता है। नॉन लिविंग किसी में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है। आप अगर परफॉर्म करें टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, लेकिन वो कोई लिविंग चीज़ नहीं है। ठीक, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग नहीं कह सकते। मेटाबॉलिक, सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन को इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देखो ये बात फंसा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे अगर हम ये कहें कि इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो क्या गलत बात है क्या? ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी बाहर भी हो सकती है टेस्ट ट्यूब में, तब वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन जब बॉडी के अंदर हो तो उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे, वो एक डिफाइनिंग फीचर है। और ऐसे हम कहें कि ग्रोथ जो बॉडी के अंदर होती है वो इंटरनल जिसके अंदर हो रही है, वह इंटरनल ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। जितनी जिंदा चीज़ें उन्हीं सभी में तो इंटरनल ग्रोथ होगी। और एक्सटर्नल ग्रोथ बाहर भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ हम ये कहते हैं कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी करेक्ट दिमाग में फंसा रखें। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज it can occur, it can also perform outside of the body। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें टेस्ट ट्यूब। तो आज तक की ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब बात नेक्स्ट जो करेंगे वो कॉन्सियसनेस पे करेंगे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे करेंगे। तो ये जो टॉपिक व्हाट इज लिविंग है, द लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन हल्के हल्के चलेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।